पीड़ित हैं सर और बहुत ज़्यादा दुखी हो गए हैं। हम रोज़-रोज़ चक्कर काट रहे हैं, सरकार हमारी सुन ही नहीं रही है। तो घर वाले भी परेशान हैं। घर वाले तो सर बच्चे भी परेशान हैं। अब कभी सुबह छोड़ के आती हूँ, रात रात को देखती हूँ जाके और बच्चे भूखे भी रहते हैं। गुड़िया को सारा बनाना, सारा तैयार करना, सारा वही करती थी। गुड़िया बोलती मम्मा कहते हो आप सुबह आओगे, शाम को आओगे, दोपहर को आओगे, अभी तक कितने दिन हो गए आप आए ही नहीं। वो रोती है मोबाइल पे, लेकिन हमारी कंडीशन ये है कि हमने जब अभी मोबाइल पे रोती है अब मेरी लाइफ में तो ऐसा कोई दोस्त आया है जो मुझे पता चले कि ऐसा कोई होता है, क्यों नहीं आ रही? क्योंकि सर मैं बहुत रिजर्व रहती हूँ, मेरे को पसंद नहीं है लोगों से मिलना जुलना। और मतलब अब वैकेंसी तैयारी कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है दोस्तों से दूर रहना ही ज़्यादा बेटर होता है, क्योंकि सब नहीं चाहते कि हम तरक्की करें। अरे गवर्नमेंट जॉब नहीं दे रही है। और मेरे तो कि एक माँ सबसे लड़ सकती है लेकिन अपने बच्चे से नहीं लड़ सकती, उसके मतलब उसको दुखी देखकर। और मेरे वही प्रॉब्लम है, क्योंकि मेरी जॉब लगे ना तभी मेरे बच्चे को ला सकती हूँ सर मैं। वो लाल लाइट आ रही है, स्टार्ट कर रही है। जी सर, मेरा नाम मीनाक्षी है और मैं इंग्लिश एडिशनल से सिलेक्टेड हूँ। जैसे मेरे सारे साथी बैठे हैं वैसे ही मैं भी एक सिलेक्टेड पर्सन हूँ। मीनाक्षी, कितना दिन हो गया है आपको यहाँ पे धरना प्रदर्शन में? कैसी हालात है घर परिवार की? सर आज हमारा 13वां दिन है, यानी 13वीं चल रही है और हम उम्मीद करते हैं कि सरकार से कि जैसे कि शुद्ध दिन हो जाते हैं ना, 12वां हो जाता है तो दिन शुद्ध आते, वैसे ही मैं सोचती हूँ कि हमारा अब दिन शुद्ध आ जाए कैसे भी करके, किसी तरीके से तो सरकार हमारी सुने और अब हमारे भी शुद्ध दिन ले आए। नहीं, किस तरह से परिवार को आप मैनेज करती है धरने पर यहाँ पर अब आते हैं? सर या किस तरह से आप अड़ोस पड़ोस में कहाँ जाती हो सुबह सुबह? हाँ सर देखो अब वो आपकी पीड़ा बताइए सर जुबानी वैसे पूरी। तो मैं पीड़ित हो चुकी हूँ क्योंकि मेरे पैर में सच में ही रियली में ही दर्द हो चुकी है, क्योंकि यहाँ से कभी हम विधानसभा जाते हैं, कभी इधर सेक्रेटरीट जाते हैं, कभी बीजेपी कार्यालय जाते हैं तो हम पैदल जाते हैं सर, पैसे बचाने के लिए जाते हैं कि भाई कहीं पैसे खर्च ना हो जाए, तो हम ऐसे ही चलते हैं। अब पैरों में दर्द होने लग गया है। हमारी मैडम है, इनके अर्थराइटिस की प्रॉब्लम है, एक मैडम है उनकी आंख में प्रॉब्लम है, तो यहाँ पर सभी पीड़ित हैं सर और बहुत ज्यादा दुखी हो गए हैं। हम रोज रोज चक्कर काट रहे हैं, सरकार हमारी सुन ही नहीं रही है। अब तो घर वाले भी परेशान हैं। घर वाले तो सर बच्चे भी परेशान हैं। अब कभी सुबह छोड़ के आती हूँ, रात रात को देखती हूँ जाके और बच्चे भूखे भी रहते हैं। दूसरों के पास जाते हैं तो वो भी परेशान हो जाते हैं। बच्चे कितने रात दिन को तक जाते पहले कितने भावनात्मक हो जाते वो हैं। अब मेरी बेटी तो रोज ही पूछती है कि मम्मी ड्यूटी आ गई, आपको ड्यूटी क्यों नहीं दे रहे, ताऊ जी को ड्यूटी क्यों नहीं दे रहे। हमारे जेठ जी का भी आए हुए, हम दो पीड़ित हैं यहाँ पर। एडिशनल सरकार ने हमको पीड़ित कर रखा है, तो हम दोनों ही यहाँ पर बैठे हैं और सरकार से गुहार लगा रहे हैं कि हमें कैसे भी करके सिलेक्ट कर दे। तो अड़ोस पड़ोस वाले पूछते होंगे कहाँ हाँ जा रही हो? पूछते हैं सर, बिल्कुल पूछते हैं, लेकिन हम उनको क्या जवाब दे कैसे बस। आप मतलब मुंह छिपा के आती है कैसे? हाँ सर बिल्कुल, हम छुप के आते हैं कि कहीं कोई पूछ ना ले कि कहाँ जा रहे हो आप। और शाम को जाती हूँ तो रात हो जाती है यहाँ से ससुराल में और भी सदस्य होंगे, पूछते होंगे हाँ फिर? सर पूछते हैं कि हमारे एक देवर है, उनका हो गया है सिलेक्शन, तो अब उनका हो गया है और हमारा नहीं हुआ, तो सब पूछते हैं कि उनका तो हो गया, आपका क्यों नहीं है, यानी क्या ऐसे ही बोल रहे थे आपका नहीं हुआ होगा, ऐसे भी बोलते हैं सर। तो बहन, आप कहाँ से आए हैं थोड़ा? मैं बांसवाड़ा से आई हूँ सर। अब कितना दिन हो गया है बहन? अभी आज 13वां दिन है यहाँ तो पे। कितना, बांसवाड़ा काफी दूर है, 600 हाँ जी, किलोमीटर 600 दूर है। किलोमीटर 12 यहाँ पर घंटे कोई परिवार वालों के पास रह नहीं, रहे हैं? परिवार नहीं, हम धर्मशाला में ठहरे हुए हैं, अग्रवाल स्वास्थ्य संस्थान में। धर्मशाला में ठहरे हाँ हैं। जी। पीड़ा बड़ी कठिन है। हाँ है, घर पे छोटी बच्ची है मेरी 5 साल की, और पतिदेव है वो अपनी जॉब पे जाते हैं, तो उसको गुड़िया को सारा उसका टिफिन बनाना, सारा तैयार करना, सारा वही करते हैं। तो गुड़िया बोलती है मम्मा कहते हो आप कि सुबह आओगे, शाम को आओगे, दोपहर को आओगे, अभी तक कितने दिन हो गए आप आए ही नहीं हो अभी तक। तो वो रोती है मोबाइल पे, लेकिन हमारी कंडीशन ये है कि हमने जब अभी मोबाइल पर होती है, वीडियो कॉल करते हाँ हैं, जी, हाँ जी, रोती है तो वो। किस तरह से उसको फिर उसके घर वाले कैसे रखते हैं, उसके पापा वो को ख्याल कौन रखता है वहाँ पे? ख्याल तो स्कूल जाती है जब तक तो ठीक है, स्कूल में बिजी हो जाती है, लेकिन वापस जैसे आती है तो फिर वही, क्योंकि वो उसको पढ़ाने का सारा काम मैं ही करती थी सारा टोटली। तो अभी उसके खुद की भी एग्जाम आ रहे हैं, अभी छोटे बच्चों को क्या है, उसको गाइड करना होता है, और जिससे टच है वो बच्चा, जिससे ज्यादा टच है उससे साथ ही पढ़ना चाहिए। उस पापा को वो मानती नहीं है फिर बिल्कुल पूरे भी। दिन भर जैसे पति भी नौकरी के लिए जाते हाँ हैं, तो जी, बाद में स्कूल में आने के बाद उसकी केयर वो कौन करता है, ध्यान वो कौन नाना रखता नानी है उसके पास में रख के आई हूँ मैं। हाँ, ये है? सारी कैसी चीजें। पीड़ा, ससुराल वाले भी कुछ पूछते हैं? हाँ, ससुराल वाले, मैं तो ससुराल जाना ही छोड़ दिया जब से रिजल्ट आया, तब से तो वो अच्छा, लोग ससुराल जाना ही छोड़ दिया है। छोड़ दिया कि वो लोग पूछते हैं कि क्या हुआ अभी तक, तो वो उनको जवाब देना भारी पड़ता है कि भाई क्या उनके सामने क्या एक्सप्लेन करें हम लोग। ये होता है सारी, और यहाँ तक यहाँ है तो यहाँ भी मेंटली दबाव है ही कि भाई घर में जैसे हम लोग जो संभालते हैं, हमारी ड्यूटी जो संभालते हैं, महिला जो काम करती है, हिसाब से वो सारा पतिदेव को करना पड़ रहा है, तो उनकी पति ड्यूटी। क्या कह रहे हैं आपको?
बस वो तो कह रहे तुम वहाँ धरना पागलों जैसे बैठे हो वहाँ जाकर के, तो इतने दिन हो गए तुम लोगों को, अभी तक तुम्हारी कोई सुनवाई नहीं हो रही है, क्या कर रहे हो वहाँ बैठे बैठे। मैंने बोला जो डेली जो कर रहे हो अभी आश्वासन, अभी तक तो जैसे ज्ञापन देने भी हम लोग दौड़ रहे थे इधर उधर, जो भी मतलब यहाँ के प्रतिनिधि हमारे आसपास के जो भी हैं, तो पति क्या काम करते हैं? वो गवर्नमेंट जॉब में ही है अभी, उनकी लगी पहले बात, वो भी ताने सुनाते हैं कि भाई मैं मेहनत करके लग गया तो तू अभी तक पीछे वहाँ बैठी है और ज्यादा मेहनत करती है। वो ताने सुनाने वो पीछे नहीं रहते हैं, कहीं कहीं उन लोगों को भी लगता है कि हाँ भाई हम कि भाई बस, मैं मेहनत करके मैं लग हाँ गया तो मैं आप लग क्यों गया नहीं था, लगे? भले उन्हें ये नहीं वो लगता कि कहते हमें, होंगे तुमने कम मेहनत करी है, क्यों कम हाँ मेहनत बस ये करी? सारी चीजें है, ये है। और उनको तो फिर ये है कि हमें घर भी संभालना होता है, उन लोग उनकी तैयारी के लिए उनको फ्री छोड़ रखा तक भी आप बिल्कुल तैयारी पे ध्यान दो, और हमें तो बच्चों को संभालना होता है, परिवार संभालना होता है, खेतों का काम भी करना होता है हम लोगों को, तो सारा करने के बाद फिर रात को 9 बजे यूँ पढ़ाई करने होते हैं। आपकी जो फ्रेंड सर्किल है वो क्या कहता है? नहीं फ्रेंड सर्किल तो मैं तो जैसे कि मैं अपने हिसाब से पूरा, तो फ्रेंड सर्किल तो सारा सब दूर दूर के ही, हम लोग यहाँ पास पास तो कोई है कोई नहीं। मोटिवेट कर रहा है ऐसा आपको कि यहाँ नहीं पे मोटिवेट तो क्या करे, हम खुद अपने सेल्फ डिसीजन लेने में सक्षम है। टीचर बनने जा रहे हैं जहाँ हजारों बच्चों को हमारा भविष्य तैयार करना है, तो अपना डिसीजन हम खुद लेते हैं कि हमें क्या करना चाहिए, किस कंडीशन में क्या फैसला लेना है। तो मुझे यहाँ आने का जरूर लगा, परिवार छोड़ना पड़ा सही है, मैं गुड़िया को बता के नहीं आई मैं कहाँ जा रही हूँ, चुपके से निकल ली मैं सुबह बस के मुझे जाना है, बस ये उसको पता ही नहीं, वो स्कूल गई हुई कितना थी। खर्चा आ रहा है जयपुर में रह रहे हैं आप? धर्मशाला शुरू शुरू में तो पूरा होटल दिन भर में, का अभी शुरू शुरू में तो हमने होटल वगैरह में रुके थे, अभी धर्मशाला का सारा हमें नॉलेज नहीं था, तो फिर उस समय तो 600 रुपए लेके 3-4 दिन तो परेशान हुए, होटलों का खाना ही सारा। खाना फिर पीना फिर पूरा हाँ अमूमन फिर 1000-2000 हाँ रुपए वो मांगे। फिर दिन भर का इतना बैठा, फिर देखा कि पूरा मैनेजर भैया लोगों ने फिर धर्मशाला के बताया उनके बारे में, फिर वहाँ जाके हम लोग रहे, तो वहाँ 2 जने हम ले रहे हैं, उसमें 300 रुपया किराया है, फिर खाना पीना सेट कर ले रहे हैं। एक टाइम पे स्टार्टिंग में एक टाइम खाते थे कि भाई यहाँ का मैनेजमेंट पूरा अपने से सेट नहीं हो पा रहा है, तो फिर शाम को रोटी खाते थे हम लोग। अभी वहाँ चले गए, थोड़ा मैनेजमेंट ठीक है कि यहाँ 2 टाइम खा रहे हैं, ये सारी चीजें हैं। बहन आपकी नमस्ते नमस्ते नमस्ते, खड़े हो जाइए ना, मतलब मैं यहाँ बैठ जाऊँ, अब ताकत नहीं रही है खड़े हो गए। अच्छा अच्छा, क्या नाम है आपका? पूजा सेन। आज तो बड़े आत्मविश्वास दिख रहे हो, 3-4 बार आया हूँ मैं आज तो आज क्या ओटीएस जाके आए थे ना, इसलिए। क्या कहा होती है? ओटीएस में वही उन्होंने बोला चल रहा है प्रोसेस। क्या किसने कहा होती है? ओटीएस सीएम सर, सीएम सर। का आवास आजकल जी तो जी, वहाँ जन सीएम साहब सुनवाई से में। भजनलाल जी से मिले थे आज? जी जी, क्या मतलब क्या कहा उन्होंने? वही सर ज्ञापन लिया और बोले चल रहा है क्या आपका चल process। आगे वो जो प्रोसेस बता रहे हैं तुम लोगों का। अब मुझे आपकी ये बताओ, 13-14 दिन हो गए हैं आपको, जी पूरी हाँ घर की कहानी बताइए, किस तरह से मैनेज कर रहे हैं, क्या है आखिरकार? सर, मेरी कहानी तो ये है कि मैं सुबह, वैसे मैं अर्थराइटिस पेशेंट हूँ, तो मैं घोड़ों घर, का दर्द है? हाँ जी, मैं मेडिसिन वगैरह लेके फिर यहाँ पे मैं तो आती हूँ। माफी चाहूंगा कि मैं आपको खड़ा रखना बात करना चाह रहा था, लेकिन जी जी, प्रॉब्लम अर्थराइटिस है। तो वो क्या अर्थराइटिस, पहले मेरा जब ये वैकेंसी सिलेक्शन हुआ था तब मेरा दवाइयाँ छूट गई थी सिलेक्शन की खुशी से। तो उसके बाद वापस से जब पता चला कि हम लोग को रोक दिया गया है, तो वो दवाइयाँ स्ट्रेस वापस क्रिएट हुआ और दवाइयाँ स्टार्ट हो चुकी। चलो वो हम मैनेज कर लेंगे, वो हमारा दिक्कत है। और घर में ये है कि हम लोग अभी आ जाते हैं यहाँ पे, इसके बाद जाके ट्यूशन पढ़ानी होती है, क्योंकि बोर्ड के बच्चे हैं हमारे पास में ट्यूशन के लिए। तो 9 बजे तक अब यहाँ से पहुँचूंगी, 5 से 9 ट्यूशन लेती हूँ। उसके बाद वही खाना वाना खा के सो जाना, और फिर अभी खुद का आगे अब वैकेंसी निकालेंगे तो उसको भी पढ़ना पड़ रहा है। शादी वादी हो गई है आपकी? हाँ जी, तो घर परिवार वाले क्या कहते हैं दिन भर यहाँ पर कहाँ जा रही हो? एक्चुअली सर मैं सिंगल मदर हूँ, मैं घर पे ही रहती हूँ मम्मी के यहाँ पे। अच्छा अच्छा, जी, तो भी घर मम्मी पूछती तो होगी कहाँ जा रही है नहीं बेटा? पता है ना मम्मा को, मम्मी बता रखा है कि हम ये, उन्होंने बोला तुम लोग और कोशिश करो इधर से धरने के लिए। की पढ़ाई और करो या ना ना ना, उन्होंने बोला हो जाएगा, क्योंकि हम लोग अभी, मेरा फर्स्ट ग्रेड में रह गया था फाइनल में, तब मुझे लगा था कि सब कुछ खत्म हो गया, फिर मुझे लगा सेकंड ग्रेड में हो जाएगा। सेकंड ग्रेड में भी इन्होंने एडिशनल का मुद्दा बना दिया, थर्ड ग्रेड में बना दिया, मतलब तीनों ही वैकेंसी मतलब खत्म हो गई एक तरीके से। ठीक नहीं है हाँ जी, मानसिक रूप मानसिक नहीं है स्पेशली, क्योंकि सारा काम शिक्षकों का दिमाग से होता है, दिमाग का ही बैंड बजी पड़ी है। से। और दोस्त लोग पढ़ो सर मैं किसी को फ्रेंड बनाती नहीं, क्योंकि है ही नहीं कोई, फ्रेंड क्यों नहीं बना? क्योंकि सर रूम में रहना, क्योंकि इतना कहते हैं कि भाई दोस्त तो संजीवनी बूटी होता है, नहीं, मुझे नहीं कि लगता। हमेशा बोले सब घर वाले साथ छोड़ दे लेकिन दोस्त हमेशा साथ खड़ा है। तो मेरी लाइफ में तो ऐसा कोई दोस्त आया नहीं जो मुझे पता चले कि ऐसा कोई होता है, क्यों नहीं आया? तो क्योंकि सर मैं बहुत रिजर्व रहती हूँ, मेरे को पसंद नहीं है लोगों से मिलना जुलना, और मतलब अब वैकेंसी तैयारी कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है दोस्तों से दूर रहना ही ज्यादा बेटर होता है, क्योंकि सब नहीं चाहते कि हम तरक्की करें। ठीक है, दोस्त नहीं चाहते हैं कि ऐसा दोस्त है ही तरक्की नहीं, पहली बात तो है ही नहीं। मैं इतना ना सोशल मीडिया पे एक्टिव हूँ, बस ये यूट्यूब है और व्हाट्सएप है, वो भी जरूरी है पढ़ाई की वजह से, अदरवाइज कुछ नहीं। ये दोस्त यहाँ बने जो भी बने। करे। अच्छा, परिवार के लोग तो होंगे ना, बहन हाँ है ना, भाई भैया भाई है, है, 2 कोई भैया है, है, बुआ, भाभी ताऊ, आए हैं,
सब आजकल सर मैंने मेरे फूफा जी हमेशा शादी के अंदर नहीं, कुछ ना कुछ कमी निकालते रहते हैं। मैं तो जाती नहीं अब सर आपके शादियों में। परिवार वाले शादी में भी नहीं जाते हैं, कहाँ जाते हैं? सर मैं घर में ही रहती हूँ और बस ये गवर्नमेंट को गालियां देती रहती हूँ और कुछ नहीं। गवर्नमेंट ने शादी जी वादी में जाना छोड़ दिया है? हाँ सर, वो पहले क्या जाते क्या थे क्या बचपन में ना से? ना ना, मेरे को अर्थराइटिस की प्रॉब्लम है 2009 से ही, तो मैं बाहर का खाना वगैरह सब अवॉइड है। मैं अभी भी एक टाइम जाके खाना खाऊंगी, यही मान लो डेली व्रत हो रहा है मेरा। अच्छा। और जैसे जहाँ आप रहते हैं उसके अगल बगल में सब जान पहचान वाले हैं, भाई पड़ोसी तो होते हैं। जी सर। पड़ोसी कहते हैं कि हमेशा उनका साथी पड़ोसी होता है। आप सुबह निकलती हो, पहले आप कहते थे कि मैं घर से कम निकलती हूँ, रिजर्व नेचर की हूँ, लेकिन वो देखते हैं 13-14 दिन से सुबह सुबह निकल जाती नहीं है। सर, हम आपको पिछले जान 6 महीने से भग रहे हैं, उनको लगे हमारी पोस्टिंग हो गई है और हम अप डाउन कर रहे हैं। बोल दिया मैंने, मेरे जयपुर में आया मिठाई का डिब्बा मांगा कि भाई 6 महीने से आप जा रहे हैं तो मिठाई नहीं, मैं नहीं खिला सैलरी नहीं आई, होल्ड रख रखी गवर्नमेंट ने रहे। सैलरी। ऐसा क्या किया है? जी सर। लेकिन हालत कुछ जी अलग सर। है। अब आप भी बताइए। सर प्रॉब्लम तो सभी की है, लेकिन अब क्या करे, गवर्नमेंट जॉब नहीं दे रही तो। और मेरे तो कि एक माँ सबसे लड़ सकती है लेकिन अपने बच्चे से नहीं लड़ सकती, उसके मतलब उसको दुखी देखकर। और मेरे वही प्रॉब्लम है, क्योंकि मेरी जॉब लगे ना तभी मेरे बच्चे को ला सकती हूँ सर मैं। क्योंकि हम दोनों हस्बैंड वाइफ दोनों बेरोजगार थे पहले, प्राइवेट स्कूलों में, मेरे फादर इन लॉ नहीं है तो हम दोनों प्राइवेट स्कूल में पढ़ाई टीचिंग करा के हम खुद पढ़े हैं। और दोनों, अब मैं 3 एग्जामों में तो रह चुकी हूँ, अभी ये एग्जाम थी मेरी, हम दोनों की साथ जॉब लगी तो थी। जब शादी हुई थी मतलब पति भी मतलब हाँ, प्राइवेट जल्दी हो गई थी, वो सेकेंड ईयर में थे, मैं 12th में थी। 2015 में शादी हुई थी मेरी, मैं 12th में ही थी उस टाइम। जल्दी हो गई थी हमारी शादी। फिर शादी होने के 2 महीने बाद मेरे फादर इन लॉ एक्सपायर हो गए थे। फिर हमारी जिम्मेदारी पूरी हम पे आ गई थी, मतलब उम्र भी नहीं थी हमारी ज्यादा, लेकिन हम दोनों फिर प्राइवेट स्कूल में पढ़ाने लग गए थे। फिर हम दोनों ने प्राइवेट स्कूल में पढ़ा के साथ मतलब खुद की पढ़ाई भी की, कोचिंग की, मतलब ट्यूशन पढ़ाया, फिर खुद भी पढ़ाई की। अब जाके मतलब वो भी काफी एग्जामों में रह गए, मैं भी रह जाती थी, दोनों मेहनत खूब करते थे। अब उनका भी रेलवे में हो गया, मेरा भी इसमें हो गया, दोनों सेलेक्टेड हो गए। बच्चा भी है मेरे 5 साल का हो गया, लेकिन मैंने 6 महीने तक मतलब सास को रखा, लेकिन वो कंफर्टेबल नहीं होते थे रूम पे। जब से उनको गाँव छोड़ रखा है बच्चे को, जबकि वो रोज सासू माँ के पास, हाँ दादी के पास। दादी के पास, दादी को रखा थोड़े दिन, वो पहले हमारे पास, कभी उनका मन नहीं लगता, वो बुजुर्ग आदमी गांव में रहते तो उनका मन नहीं लगता था सर। फिर 3 एग्जाम में रह गई तो अब जाके सिलेक्शन हुआ है, लेकिन अभी भी गवर्नमेंट हमें ज्वाइनिंग नहीं दे। बच्चा रोता है सर बहुत ज्यादा अब, क्योंकि पहले तो उसको ये बोल देते थे, उसकी साइकोलॉजी बनी हुई थी, चलो मेरे को जॉब लगेंगे तब ले चलेंगे, लेकिन अब रोता है कि अब जॉब लगी अभी नहीं लेके जाते। उसको इस चीज का पता नहीं है कि हमको ज्वाइनिंग, वो क्या जाने सर, बच्चा है। आजकल तो वीडियो कॉल से बात होती है, करते ना, कैसा वो लेकिन मर्म- रोता है, लेकिन ऐसे बोलता है तुम मुझे प्यार ही नहीं करते इसलिए नहीं लेके जाते, तुम मुझे छोड़ रखे हो, ऐसे बोलता है सर। बहुत ज्यादा मतलब डिप्रेशन है मुझे, तो ये मान लो कि पहले भी वो बीमार हो गया था बीच में ज्यादा ही, मतलब उसको मम्मी के पास छोड़ आई थी तो वो ज्यादा वो चला गया था, फिर हॉस्पिटल में एडमिट करवाया तो सर उसको मतलब उस टाइम से मुझे भी खुद को भी प्रॉब्लम हो गई। मतलब मेरे सीने में मतलब दर्द उठता है अगर मैं ज्यादा डिप्रेशन में चली जाती हूँ ना, तो और मेरी ये नस पूरी फट जाती है यहाँ से। किसी को नहीं पता सर, लेकिन हम मतलब हस्बैंड को मुझे ही पता है इस चीज का, क्योंकि उसके इंजेक्शन लगते थे ना, वो मेरे से देख के नहीं जाते थे हॉस्पिटल में। बच्चे के क्या प्रॉब्लम हो गई थी? उस टाइम उसके डेंगू हो गया था सर, 8-10 दिन रहा था, लेकिन मेरे से नहीं देखा जाता था उसका दर्द, तब मैं ज्यादा डिप्रेशन में चली गई थी। आप क्या मोबाइल चला रहे हैं, आप बताएंगे अपनी बात? हाँ, कहाँ से आए हैं? बांसवाड़ा से। आप भी बांसवाड़ा से। हाँ आप चयनित हैं, मुझे पोस्टिंग नहीं दे रही है। हाँ, घर परिवार के कैसे हालात हैं? घर परिवार पे सब ऐसे ही रह रहे सर, रोज फोन करके पूछते हैं क्या हो रहा है वहाँ पे यूँ। वहाँ पर नहीं, कैसे पापा मम्मी हाँ, क्या मम्मी पापा पूछते हैं क्या बात है वहाँ पे यूँ रोज धरना दे रहे हो, तो क्या हुआ तुम्हारा यूँ। अच्छा, मम्मी पापा पति शादी हो चुकी है? नहीं, मम्मी पापा क्या करते हैं? मम्मी पापा खेती करते हैं। हाँ कितना सर, समय से आप यहाँ पर हैं? 13 दिन हो गए हमको। 13 दिनों। कहाँ हाँ, रहते हैं आप? धर्मशाला में। धर्मशाला में। खाना पीना खाना पीना बाहर करते होटल में, एक टाइम खा के रहते हैं। कितना खर्चा आता है? मुझे जयपुर में बड़ी राजधानी है तो हाँ आता है सर, 8,000 धर्मशाला खत्म का हो भी गए। पैसा लगता है, हाँ धर्मशाला सर, में खाना पानी चाय। हाँ पैसे लेके आए थे, 6,000 खत्म हो गए, फिर घर से डलवाए हैं। अब कुछ मम्मी पापा कह रहे हैं भाई तुम पैसा भी डलवा रहे हो, नौकरी भी नहीं ले हाँ सर, बोल रहे हैं घर पे। पीड़ा बताइए ना, वो मतलब अड़ोस पड़ोस वाले क्या मतलब हाँ, सब बोल रहे हैं सब सर, अभी तक सरकार से ज्वाइनिंग ये नहीं हुई पूछना हूँ। चाहते हैं कि वो मतलब ये से जीतने के बाद खुद की जो सरकार आ जाती है इतना क्यों चेंज हो जाती है, नेता बनने के बाद जो हम
चुन के तो हम ही तो भेजते हैं उनको, वो खुद तो लाते नहीं, क्वालिफिकेशन कुछ होती नहीं है, मतलब हम तो इतना पढ़ पढ़ के जाते हैं फिर भी हमारा हक नहीं देते, और उनको हम चुनते हैं वो एक बार ये बोल देते हैं नहीं तुम्हारे लिए ये काम करेंगे। हमें इतनी जनता भोली है ना कि उनको चुन लेती है, और फिर वो हम परसों के दिन भी बीजेपी कार्यालय गए, सब 4-5 मंत्री थे, उनकी मीटिंग थी उस टाइम, हम सड़कों तक उनके पीछे पीछे इतने भगे लेकिन हमारी तरफ पीछे मुड़ के भी नहीं देखा। गाड़ियों के हम लड़कियां मतलब ऐसे बिल्कुल खिड़कियों में, लेकिन हमको धक्का मतलब ऐसे कर दे, लेकिन बिल्कुल नहीं सुनी हमारी। मतलब नेता बनने के बाद पता नहीं क्या हो जाता है, क्यों नहीं सुनते मतलब बेरोजगारों की आवाज सर। अच्छा, मम्मी पापा अब आने के लिए कह रहे हैं, भाई पोस्टिंग भी नहीं आ रही है, हाँ बोल रहे घर पे आ जाओ, यूं बोल रहे हैं मम्मी पापा। जाओगे क्या? नहीं नहीं जाएंगे, जब तक ज्वाइनिंग नहीं मिलेगी यहीं रहेंगे। सुनेंगे। मेरा नाम ओम प्रकाश सैन है, चित्तौड़गढ़ पाली डिस्ट्रिक्ट से मैं आया हूँ। पिछले कई सालों से जो है मैं अपनी गवर्नमेंट सिलेक्शन के लिए तैयारी कर रहा हूँ, क्योंकि फैमिली बैकग्राउंड गवर्नमेंट जॉब से थे। एक्चुअली फादर के जाने के बाद से मेरे ऊपर जिम्मेदारी और बढ़ गई है, और कुछ कमी की वजह से, प्रॉपर गाइडेंस नहीं मिलने की वजह से कुछ चीज़ों में जो है सिलेक्शन होते होते रह गया। एक मैं कॉमर्स का स्टूडेंट हूँ, और कॉमर्स के स्टूडेंट के लिए टीचिंग जॉब में बहुत कम अपॉर्चुनिटी होती है। थर्ड ग्रेड में इनको पहले शामिल नहीं किया गया, सेकंड ग्रेड में इनके लिए है नहीं। मेरे पास में एडिशनल का ऑप्शन था, क्योंकि 16 और 18 में इन्होंने जो है एडिशनल को ज्वाइनिंग दी थी, तो उसी के लिए फिर मैंने भी जो है वो एडिशनल की जो है वो डिग्री ली। उसके बाद से फिर मैंने पूरी तैयारी की। मम्मी जो है वो पेंशनर है, उन्होंने काफ़ी सपोर्ट किया। फिर उसके बाद में मेरे को जो है तैयारी करने के लिए बाहर भी जाना पड़ा कोचिंग के लिए, उसमें भी जो है वो पैसे खर्च किए। कोविड आया, कोविड को भी फेस किया। फिर जब एक उम्मीद जगी कि हाँ एक नई भर्ती आई है, और नई भर्ती में फिर पूरी तरह से जी जान लगाकर हमने तैयारी की, सिलेक्शन की, पूरी जो क्राइटेरिया है वो हमने जो है पार किया। प्री दिया, मेंस दिया, उसमें सेलेक्ट हुए। लोग कहते हैं कि आप जो है इसमें एलिजिबल नहीं है। अगर एलिजिबल हम नहीं होते तो हम कैसे जो है अपनी एबिलिटी को प्रूव कर करके इस मेरिट के कटो को पार कर पाते हैं। मैं एक सवाल जो पूछना चाहता हूँ, हाँ जी। पाली जेतारण से आए हैं, हाँ। करीब काफी किलोमीटर काफी दूर है सर। हाँ, कितने दिन से हैं? सर काफी दिन हो गए हम यहाँ पर बैठे हैं। और कितना कहाँ रह रहे हैं, क्या खा रहे हैं, क्या पी रहे हैं, कहाँ सो रहे हैं? स्टार्टिंग में तो पहले कहीं फ्रेंड्स के पास कहीं रुक गए, कहीं रिश्तेदार के पास रुक गए, लेकिन हर बार तो वहाँ जा नहीं सकते। फिर यही ऑप्शन बचता है कि किसी धर्मशाला में, किसी होटल में रुक कर करके हम इस चीज़ को जो है मुहिम को आगे बढ़ाएं, ये चीज़ करके। और क्योंकि अब हमारे पास में ज़्यादा समय बचा नहीं है, क्योंकि बार बार जिस चुनौती को फेस करके, परिस्थिति को फेस करके हम तैयारी करने लगते हैं, फैमिली पर्सन होने के नाते इन सारी स्थितियों को जो है फेस करना बहुत मुश्किल हो पाता है। अब बार बार फिर से वैकेंसी की अब कोई जैसे कि तैयारी आप यहाँ करेंगे। जयपुर में घर वालों का फोन हाँ। आ रहा है, काफ़ी फ़ोन आ रहा है, पीछे सब जो है काम काज वगैरह छोड़ के आए हैं। मिसेज हैं, बच्चे हैं, मम्मी हैं, उनको भी वो मैनेज कर रहे हैं। जब मैं घर से निकला तो बच्चे यही बोल के आए, पापा कैसे भी करके इस बार तो है आप ज्वाइनिंग का लेकर के ही आना। बोला लेकिन नहीं लेके जाएंगे तो क्या कहना? वो वही हर चीज़ के लिए वो मायूस हो जाते हैं। अगर रिश्तेदार में कहीं बात चलती है, किसी फंक्शन में हम जा नहीं पाते हैं, बताना पड़ेगा क्या हुआ क्या नहीं हुआ। अब ये कुछ टेक्निकल इश्यूज हैं जो समझ नहीं पाता, हर कोई समझ नहीं पाता है, तो एक मायूसी सभी लोगों के मन में रहती है, बार बार यही चीजें पूछी जाती है। चयनित छात्र हैं आप एडिशनल सब्जेक्ट से लेवल 2 में, रिट में। जी, कहाँ से आए हैं? बांसवाड़ा से आया हूँ सर। कैसी हालात है घर पर? मेरे घर पे बहुत, मेरी कंडीशन मेरे पापा की ख़राब है। मेरे पापा विकलांग है, और मैं बहुत मेहनत मजदूरी करके पढ़ाई की बीएस से। इसके बाद संस्कृत से मैंने शिक्षा शास्त्री से बीएड किया, और 2018 में मेरे चयनित से को बहुत नज़दीक था, मैं चयन नहीं हुआ। इसके बाद फिर 2022 में एडिशनल किया मैं सुखड़िया से, और एडिशनल के बाद आप प्रोविजनल में आ गए। हाँ पोजिशनल में मेरा नाम आया। फिर नियुक्ति नहीं दी, इसी वजह से धरना प्रदर्शन इतने दिन से कर रहे हैं। शादी हो गई? नहीं हुई सर। घर परिवार में कितने सदस्य हैं? हम 4 सदस्य, मेरे मम्मी पापा और मेरे 2 भाई हैं। मैं और अच्छा, पापा क्या करते हैं? पापा कृषि करते हैं। वैसे सहयोग आप भी करते हैं कृषि में? हाँ हम भी करते हैं, और मेहनत माली मजदूरी। हालात, घर की हालात कैसी है? आर्थिक स्थिति? घर की स्थिति, आर्थिक स्थिति बहुत खराब है। पापा विकलांग है, दिखाई नहीं देता, आग से थोड़ा कैसे जीवन यापन करते हैं? यहाँ पर भी जयपुर में, राजधानी में आप यहाँ आंदोलन में हैं। हाँ, तो मेहनत मजदूरी करके आते हैं बाहर। जो घर पे इतना कंडीशन बहुत ख़राब है, इसके बाद गुजरात जाते हैं मजदूरी करने के लिए, वापस आते हैं, फिर पढ़ाई करते हैं, एग्ज़ाम के टाइम में तैयारी करने के लिए पैसा किसी से कर्जे उधार लेके काम करते हैं। उधार लेके? हाँ। उधार लेके पढ़ाई की? हाँ, उधार लेके किसी अपना खेत गिरवे रखते हैं, कोई गहने वगैरह गिरवे रखते हैं, ऐसा करके पढ़ाई बहुत कंडीशन से की, और लास्ट नहीं हुआ। और कितना दिन हो गया आपको यहाँ?
सर मैं तो आज पहला दिन हूँ, आज ही आया हूँ, लेकिन प्रोग्राम कब से चल रहा है धरना प्रदर्शन, फिर दोस्तों के माध्यम से हमको सूचना मिली, आओ और सब मिलके अपन आगे सरकार तक आवाज़ उठाते हैं, हम भी वापस यहाँ। यहाँ पर जो एडिशनल सब्जेक्टधारी डिग्रीधारी लोग हैं उनकी आपने सुनी होगी पीड़ा, किस तरह से जयपुर में राजधानी में ये धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। किसकी जुबानी, सबकी जुबानी सुनी होगी, किसके घर की आर्थिक स्थिति खराब है, किसी की मानसिक स्थिति खराब है, सब पीड़ा में है, लेकिन सरकार एकदम खुश मिजाज में है। सरकार अभी तक 3 दिसंबर के बाद जो परिणाम आए हैं भाजपा के, उससे अभी तक उनका खुमारी उतरी नहीं है, अभी नशा छाया हुआ है। लेकिन इन्हीं लोगों ने उनको जिताया था, प्यार दिया था, वही प्यार शिद्दत से 115 सीटें भाजपा लेके आई। आज उसी के वही सरकार आज होश में नहीं है और ये युवा लोग आंदोलन कर रहे हैं। ये चयनित है, लेकिन सिर्फ ज्वाइनिंग चाहते हैं, इनको ज्वाइनिंग नहीं मिल रही है। बड़ी हालत खराब है इनकी। सहयोगी अमित शर्मा के साथ मैं तुषार गौतम, न्यू भारत न्यूज़ से।